ओके ओके सो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली हमारे जितने भी वीआईपी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिकॉज क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ हमारी जो रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी है कि आप हमारे ट्रेड को मतलब जो भी हम सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी हम टिप्स बाय और सेल के प्रोवाइड करते हैं, उनमें आप प्रॉपर तरीके से रिस्क फ्री ट्रेड को रिस्क फ्री कैसे करें, राइट। और हमारे ट्रेड देने का स्टाइल क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने में चला जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम बात करेंगे कि आप जो भी ट्रेड दिए जाते हैं उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रेड का स्टाइल क्या होता है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर उसके बारे में शायद आपको आगे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेड की बात करें तो आप लोगों को पता है कि एंड इस तरह से ट्रेड जाए, मान लीजिए हमने कहीं पे भी, जैसे अभी मार्केट करंट में कहाँ पे है, राइट। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर आपको अपलोड है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ताकि वीडियो आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाए, मिल सके। लेट्स सी, जैसे अभी मार्केट कहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट है, मान लीजिए मैं एक ऐसा लेवल है, ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे मैं एक सेलिंग का लेवल दे रहा हूँ, राइट। यस, दिस इज द सेलिंग लेवल, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने एंट्री दी कि 4119 टू 4120, मतलब आपको 4120 या 4199 के आसपास आपको सेल करना है। मैंने आपको यहाँ पे एक सेलिंग का एरिया मार्क किया, अब ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जैसे एंट्री कैसे आती है बता देता हूँ, राइट। क्या एंट्री का स्टाइल होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, ये हमारा वीआईपी ग्रुप है। अब जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड दिया, अगर आप देखो तो यहाँ पे एंट्री दिया, एंट्री जोन 90 टू 92, स्टॉप लॉस 85 का दिया और रिस्क फ्री 4097 बता दिया, राइट। तो इस तरीके से ट्रेड आते हैं, कभी 409.5 आ जाएगा, कभी 10-20 टिप का डिफरेंट आ जाएगा, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा रिस्क फ्री करने का तरीका क्या है। एंट्री कैसे भी आए, एक ही लॉजिक याद रखना है कि रिस्क फ्री कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई भी एंट्री, जैसे अभी मैंने बताया कि अभी मार्केट कहाँ पे है, देख लेते हैं। लेट्स सी मार्केट है 4120, मतलब इतने जगह पे ट्रेड है, ठीक है। अब अगर आपको जो एंट्री दी जाएगी, एंट्री का स्टाइल क्या होगा, आपको एंट्री दी जाएगी कि एंट्री पॉइंट होगा, मैं बता देता हूँ। चलो यहीं पे हम इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं, मार्केट को भी हम यहाँ पे देखते जाएंगे ताकि चीज़ें इजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको मार्क किया, ठीक है। वेट थोड़ा मैं कर ही लेता हूँ, तो इससे क्या होगा कि आपको इजी हो जाएगा समझ में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ध्यान से समझना, दोनों स्क्रीन क्लियर दिख रही है, ठीक है, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक एंट्री दी, मान लीजिए यहाँ पे, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे आपको ये आपको देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा, रुको रुको, वेट वेट थोड़ा सा वेट करो, मैं बताता हूँ। राइट, ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे ऐसे, ध्यान से देखना, ठीक है। अब मान लीजिए अभी मार्केट कहाँ है, 4120.5। अब हमने यहाँ पे एंट्री क्या दी, एंट्री पॉइंट होगा, मान लीजिए एंट्री मैंने लिखा एंट्री, पहले सेल सेटअप लिखूंगा और फिर लिखूंगा एंट्री। एंट्री मैंने बताई कि 4120.5, ठीक है। ये और एग्जैक्ट पॉइंट पे हो जाती है, कई बार रेंज होती है 4123.5, ये मैंने 20 पिप की रेंज में एंट्री दी, ठीक है। अब एंट्री का दूसरा पॉइंट आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है, एसएल जिसको बोलते हैं, एसएल आपका दिया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना, स्टॉप लॉस अधिकतर अगर यहाँ पे मैंने सेल की एंट्री दी, ये सेल सेटअप है मान लीजिए, यहाँ पे मैं लिख के दे दूंगा सेल सेटअप, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ये सेल का सेटअप है तो सबसे पहले एंट्री आपकी कहाँ पे पड़ेगी, 412.50, ठीक है। अगर मैंने बोला कि वेट फॉर द कंफर्मेशन M1 की एक रेड कैंडल बनने का वेट करो, तो अगर ये 20.50 के आसपास रेड कैंडल बन रही है तो यहीं पे एंटर कर जाना है। और अगर आपका यहाँ पे कैंडल रेड कैंडल नहीं बन रही है, 4123 टू 2425 के आसपास बन रही है, तो वहां पे भी एंट्री कर जाना है। थोड़ा सा एडजस्ट करना है, वैसे तो मैं बोल देता हूँ एंटर, बट कई बार मैं नहीं बोल पाता, इसलिए। अब इस ट्रेड का एसएल कहाँ होगा, मैं अगर बात करूं तो इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा मैं इसके अकॉर्डिंग दूंगा 4120.5, क्योंकि पहली एंट्री आपकी हो सकता है यहाँ पे, राइट। तो हमने यहाँ पे एंट्री दिया, मान लीजिए 60 पिप का ट्रेड दिया, 4120,
26 पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इस जगह पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो 20.5, तो यहाँ पे 60 पिप का एसएल है, और 23.5 करोगे तो यहाँ पे जस्ट सिर्फ और सिर्फ 30 पिप का एसएल है। ठीक है। तो आपको दोनों चीजों में ध्यान देना कि आपका स्टॉप लॉस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका एस जो आपका एसएल है, जो स्टॉप लॉस है, वो कितने पिप्स का है। जैसे यहाँ पे अगर आप 20 के आसपास एंट्री ले रहे हो और मैंने ये एसएल दिया है, ठीक है, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा कितना, 60 पिप का। पूरा वीडियो ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 पिप का रहेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे आता है रिस्क फ्री। रिस्क फ्री आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा। रिस्क फ्री आपको यहाँ पे करना है कहाँ पे, 4126.5 की। अगर आप 412.50 है तो सिक्स सिंपल है। मैं रिस्क फ्री बताऊंगा 4114.5 ये। अब रिस्क फ्री कितने पिप्स का है, मतलब कितने पिप्स में आपको रिस्क फ्री करना है, 60 पिप। ठीक है। ये तो सिनेरियो कब का है, अगर आप 41205 ये कहीं पे भी एंट्री ले रहे हो। देखो सिंपल है, रिस्क फ्री में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ध्यान देना है कि आपका स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है। अब रिस्क फ्री कब करना है, जब आपका आरआर, जब आप ट्रेड करने जाओगे तो आपका आर आर क्या होना चाहिए। रिस्क फ्री आपको कर देना है 1:1। मतलब जैसे ही आपका जितने मान लीजिए 20.5 पे ट्रेड है तो आपका 60 पिप का एसएल है, तो जैसे ही 60 पिप का प्रॉफिट आता है वहां पे आपको रिस्क फ्री कर देना है। ठीक है। आरआर जैसे ही अचीव करते हो 1:1 का, आपको सबसे पहली प्राथमिकता है, आपकी एंट्री कहीं पे भी हो, किसी भी जगह हो। मैं कहता हूं अगर 4123.50 पे एंट्री है और 26.50 का एसएल है, तो आपको 30 पिप का स्टॉप लॉस है, राइट। अगर आपकी एंट्री यहाँ पे, तो आपका 30 पिप का स्टॉप लॉस है। ये तो मैंने, चलो इसको भी अपन बता ही देते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये एंट्री है, तो यहाँ पे आपको चीजें क्या ध्यान देना है, यहाँ पे कितना आपका एसएल है। एसएल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 30 पिप का है। तो दोनों चीजों का आपको ध्यान देना है। ठीक है। और रिस्क फ्री क्या होगा इसका, रिस्क फ्री भी आपका एसएल कहाँ, 30 पिप में होना चाहिए, बस ये ध्यान देना। फिर आपको वेट नहीं करना कि नहीं मैं 4:1 4.50 पे ही ऐसे मैं यही दूंगा रिस्क फ्री, लेकिन आपको कहाँ पे कर देना है, 30 पिप में। याद रखना, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ, एसएल रिस्क फ्री कहाँ हो जाएगा, 4:12.50। मतलब आपका जहां पे बाकी लोगों की एंट्री है वहां पे आपका रिस्क फ्री हो जाना चाहिए। क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, रिस्क फ्री। अब रिस्क फ्री में RR 1:1 का लेके चलना है। मतलब 1:1 जितना रिस्क है उतना आपका जैसे टीपी आता है। अब रिस्क फ्री स्ट्रेटजी क्या है, सिंपल है। रिस्क फ्री के लिए सिंपल आपको करना क्या है, अज्यूम करते हैं कि आपने 0. चलो 1 का लॉट लिया है, 10 का लॉट साइज आपने लिया है, लॉट लिया है ट्रेड में 1 का। चलो आप लोग अधिकतर छोटे अकाउंट से ट्रेड करते हैं, तो मैं लॉट साइज मान ले रहा हूँ 0.02 का। ठीक है, ये लॉट है आपका। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपका 1:1 का, जैसे ही आपने आपने अचीव कर लिया कितना, 1:1, 1:1 अचीव अचीव कर लिया, तो आपको तुरंत क्या कर देना है, आपको 1:1 अचीव्ड हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, 50% आपकी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो जानी चाहिए। डन करो। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना, 50% प्रॉफिट बुकिंग डन हो जानी चाहिए। अब इसका क्या फायदा होगा, देखो सीधी सी बात है। अब आप अगर आपका यहाँ पे 60 पिप का एसएल है, ठीक है, तो 0.02 में जो लॉस करोगे वो आपको $12 का लॉस होगा, अगर ओवरऑल आपका क्या चला जाएगा, एसएल चला जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे 1:1 के रिवॉर्ड में आपने 50% बुक कर लिया, मतलब जैसे ही आपका 60 पिप का प्रॉफिट आया, तो आपका $12 का प्रॉफिट था, वहां पे आपने बुक कितना कर लिया, 50% बुक कर लिया, मतलब आपने वहां पे $6 का इस ट्रेड में ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हो। प्रॉफिट कितना बुक कर लिया आपने, $6 बुक कर लिया ना, $6। अब
क्योंकि आपका लॉट आधा हो गया, 0.01 की जगह आपने 0.02 की जगह 0.01 को बुक कर लिया $6 में। अब रिमेनिंग कितना बचा? 0.01 का लॉट। आपका एसएल कितने का? 60 पिप का। तो इस ट्रेड में अगर अब स्टॉप लॉस जाता है तो कितने पिप का जाएगा? 60 पिप का जाएगा। क्योंकि अब 0.01 का लॉट बचा हुआ है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना बचा है, तो रिमेनिंग लॉट साइज कितना बचेगा? रिमेनिंग लॉट बचेगा 0.01। ठीक है। तो इसका मतलब है इस ट्रेड में अब आपका लॉस कितना होगा? $6 का। ठीक है। अब इट मीन्स क्या हो गया? इट मीन्स ये है सिंपल, अगर अब ट्रेड में लॉस होगा तो $6 का लॉस होगा, और ऑलरेडी आप $6 का प्रॉफिट बुक कर चुके हो। तो अगर इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस जाता भी है तो क्या होगा? आपका $6 जो प्रॉफिट बुक किया था वही इस ट्रेड का एसएल है। तो अगर लॉस जाता भी है तो इस ट्रेड में ना आपने कुछ गवाया ना कुछ कमाया। अब सिंपल क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, रिस्क फ्री करना क्यों जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम ब्रेक इवन कर देते हैं। रिस्क फ्री का दूसरा तरीका है ब्रेक इवन कर दो। ब्रेक इवन का मतलब ये होता है कि आप अपने ट्रेड को एंट्री पॉइंट पे लेके आ जाओ, मतलब जहाँ पे 412.50 पे एंट्री है, जैसे 60 पे दे तो आप ऐसे लगा दो 20.50। लेकिन मार्केट की एक आदत है कि साला मार्केट इस तरह से चलता है, बताता हूँ। मार्केट अधिकतर आप देखना, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ मार्केट में क्यों मैं रिस्क फ्री करने के लिए बोलता हूँ, मैं क्यों ब्रेक इवन लगाने से दूर जाने लगा हूँ आजकल। उसका एक रीजन है, देखो सिंपल। अगर आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे देखो, आप कहीं पे भी उठा के देख लो, मान लीजिए इस जगह पे आपने ट्रेड किया, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया, ये आपने यहाँ पे सेलिंग लिया, चलो ठीक है। अब आपने यहाँ पे 60 पिप का ऐसा लगाया, 60 पिप, यहाँ पे 60 पिप, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड लिया, 60 पिप का ऐसा लगाया। मार्केट यहाँ पे आया 100 पिप, आपने या 60 पिप, यहाँ पे आपने ब्रेक इवन, यहाँ पे आपने ब्रेक ऐसा लगा दिया 60 पिप का, और यहाँ पे आपने 50% प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब आप ध्यान से देखो इस ट्रेड में क्या हुआ, प्राइस तुरंत इसका ब्रेक इवन लेने गई और फिर अपने फेवर में आ गई। अब आपका जो टीपी था, मान लीजिए आपका टीपी था 200 पिप का, 200 पिप का, 150 पिप का, राइट। तो आपका टीपी नहीं अचीव हुआ, वो ब्रेक इवन लेने जाता ही जाता है, लिक्विडिटी लेने प्राइस जाता ही जाता है, और वहां पे आपका ओवरऑल नुकसान होता है, ठीक है। तो अगर ब्रेक इवन, हाँ ये जरूर है कि उस ट्रेड से आप देखिए, अगर आप ब्रेक इवन लगाओगे तो आपको प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी, आपको फिर 1:2 मतलब 120 पिप में पूरा बुक करो, खत्म कहानी, राइट। लेकिन मेरा तरीका ये है, रिस्क फ्री करो ट्रेड को, ठीक है। जैसे अधिकतर आपको और कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक और एग्जांपल, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, एक परफेक्ट एग्जांपल है फॉर रिस्क फ्री। देखो अब आप कहीं पे भी देखो, यहाँ पे कहीं पे भी, एक मिनट पहले इसको, ठीक है, यहाँ पे देखो आप, थोड़ा सा देखना है यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपने मान लीजिए M5 वगैरह में 35 के आसपास एंट्री ली, ये चलो मैं कहता हूँ 34 के आसपास एंट्री ली, कहीं पे भी एंट्री, पहली बात तो यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 34 के आसपास। यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी बुक किया था अगर आप देखो, बट फिर भी मैं कहता हूँ 34-35 के आसपास आपने एंट्री ली यहाँ पे, और 33 के आसपास मान लीजिए एंट्री ली यहाँ पे, और आपका स्टॉप लॉस था 60 पिप का, 60 पे बोले तो, रुको रुको, यहाँ पे आपने 60 पिप का स्टॉप लॉस लिया, 60 60 60 60 60, ये देखो, ठीक है, ठीक है, ये आपने सच में, ठीक है। आपका टीपी मान लीजिए यहाँ तक का था कि यार नहीं मैं यहाँ तक रखूंगा टीपी, 340-50 तक का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, लुक एट दिस पिक्चर, सिंपल सा सिस्टम देखो, क्या किया मार्केट ने, क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ब्रेक इवन लेने गया। आपके ब्रेक इवन जाते, आप इतना बड़ा टीपी कभी बुक नहीं कर पाते, लेकिन आपका वो टीपी अचीव हुआ। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देखोगे, जो ये चीज हुई थी, यस बिल्कुल यही चीज हुई थी। आई थिंक ये ना हमारा फ्राइडे का, सॉरी थर्सडे का ट्रेड था, और 37 पे एसएल था, तो हमारा एसएल ही चला गया था इसमें, राइट। बट अगर आप देखो तो यही चीजें हो रही हैं, बट टीपी अचीव हुआ। सेम आप कहीं पे भी उठा के देख लोगे, तो उन चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना है, इसलिए रिस्क फ्री करना ट्रेड को बहुत ज्यादा जरूरी, और रिस्क फ्री करने की आदत डालना है। आपको क्या करना है, रिस्क फ्री का सिंपल सा एक बार मैं ओवरव्यू देता हूँ। जितना लॉट आपने लिया है उसका आधा लॉट 1:1 के रिवॉर्ड में, मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है, आपने लॉट साइज यूज किया है, लॉट यूज किया है, मैं कहता हूँ 1 का लॉट यूज किया है, ठीक है। अब आपका अगर 60 पिप का एसएल है, तो आपको यहाँ पे $600 का लॉस होगा इस ट्रेड में, ठीक है। अब अब अगर मान लीजिए आपने 1:1 में इसका आधा लॉट कट कर दिया, 0.5 लॉट कट कर दिया, तो आपने यहाँ पे कितना बुक कर लिया?
$300 का बुक कर लिया। ठीक है। अब इस ट्रेड में आपको भी पता ना, ये बुक हो गया। 0.5 लॉट, अगर 0.5 को कट किया, 0.5 को, ठीक है, तो हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ कितना हुआ? हमने इसमें ऑलरेडी $300 का प्रॉफिट बुक कर लिया, और ऑलरेडी 60 पिप के एसएल में है, तो आपका लॉट साइज क्या हो जाएगा? 0.5 कट हो गया तो 0.5। तो इसका अब एसएल कितना बचा? अगर इस ट्रेड में एसएल बचा, एसएल कितना बचा इसमें? $300 का। वो $300 तो ऑलरेडी बुक करके बैठे हो, तो आप रिलैक्स हो जाओगे, टेंशन फ्री हो जाओगे। इस ट्रेड में अगर लॉस गया तो इसी ट्रेड का प्रॉफिट का लॉस जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेड हमें वन 1:3 दे गया, तो आपका सोचो, यहाँ पे 300 ये बुक हुआ, और यहाँ पे ऑलरेडी आपने 1:3 मतलब 180 200 पिप का प्रॉफिट बुक किया। तो 200 पिप मतलब $1000 और बुक करोगे, और 300 ये ऑलरेडी है 1300। तो आप समझ सकते हो। और इससे क्या होता है, मैं आपको एक कैलकुलेशन बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि 0.02 के लॉट से ट्रेड कर रहे हो। अब आपने 1:1 का टारगेट अचीव किया, मतलब सीधी सी बात है, 60 पिप का एसएल था, तो आपको यहाँ पे 120 पिप्स, मतलब लॉस होता तो $12, लेकिन प्रॉफिट 1:1 के हिसाब से $24 था। तो इससे एक चीज हो रही है, अगर आप ये रिस्क फ्री की स्ट्रेटेजी बनाओगे तो हर एक ट्रेड को आप 1:3 से बुक करोगे, 1:2 से, सॉरी 1:2 से। बट टीपी हमेशा 1:3 का रखना। लेकिन क्योंकि आधा आप कट कर दोगे तो 1:2 ही बुक हो पाएगा। उससे क्या होगा, अगर आप देखो तो आपका डे बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी ट्रेड में लॉस करते हो 50 पिप का, 50-60 पिप का, तो आपके तीन ट्रेड, दो ट्रेड भी अगर सेल होते हैं तो 120 पिप जाता है, और एक ट्रेड भी अगर आपको प्रॉफिट आता है 200 पिप का, तो भी आप प्लस में ही रहते हो। इसी सिस्टम को फॉलो करो, ठीक है। तो दिस इज द रिस्क फ्री स्ट्रेटजी, और मैं चाहूंगा इस रिस्क फ्री स्ट्रेटजी को प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, 1:2 डन कैसे होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि अब टाइम ले ही रहे हैं तो अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अब समझना। मान लीजिए आपने यहाँ पे, जो भी है, आपने यहाँ पे 0.02 का लॉट लिया। अब आपका एसएल है 50 पिप का, ठीक है। टीपी है आपका 150 का, क्योंकि भाई 1:3 का टीपी ही मैं देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया कि 50 पिप में आपने आधा बुक कर लिया, तो आपकी बुकिंग कितनी हो गई? प्रॉफिट कितना निकाल लिया आपने ऑलरेडी? प्रॉफिट बुक किया, जैसे ही रिस्क फ्री करोगे, सॉरी, रिस्क फ्री करते टाइम पे, रिस्क फ्री में ऑलरेडी आप, रिस्क फ्री में ऑलरेडी आपने $5 का प्रॉफिट बुक कर लिया। प्रॉफिट बुक किया कितना? कितना? $5 का, ठीक है। अब इसमें कितना है? 0.02 में 0.1 चला। अगर ये 1:3 का टारगेट अचीव हुआ तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बुक होगा? आर मैंने ऑलरेडी बता दिया, 1:3 का है, ठीक है। इतना है। तो अगर आपने इसको डन किया, तो आपका जो प्रॉफिट बुकिंग होगा, रिमेनिंग रिमेनिंग प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा लगभग $15, यही होगा ना? क्योंकि 150 पे है, तो 0.01 का लॉट बचा तो 15, तो टोटल प्रॉफिट कितना बुक होगा? टोटल आपने प्रॉफिट बुक किया, 5 पहले किया था, और प्लस, सॉरी, 5 + 50। अरे ये क्या, इसको हटा देते हैं। चलो, 15 कितना? $20। अब आपका इस ट्रेड में लॉस कितना था? क्योंकि 0.0 एस एल 50 पिप का था, तो एस एल कितने पिप का था? $10 का। और आप इस स्ट्रेटेजी के तहत आप ऑलरेडी $20 बुक कर लियो, और $20 मतलब 1:2 का रिवॉर्ड, समझो। और अगर रिस्क फ्री गया तो इस ट्रेड में कुछ भी नहीं गया, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे हमें ट्रेड रिस्क फ्री दे ही देते हैं, बहुत कम होते हैं जहाँ पे आपका लॉस होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना है, ठीक है। और अधिकतर आपने देखा, कई बार तो हमारे 33 पिप के एसएल गए, ये बता रहा हूँ, और 150 पिप के टीपी आई, राइट, तो वहाँ पे 1:5 भी अचीव हुआ। तो ये एक आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो आप कोई भी लॉट यूज कर लो, अगर आप यहाँ पे
10 का लॉट यूज कर रहे हैं, तो आपको 50 मतलब यहाँ पे एसएल कितने का है, $50 का, यही है ना। और 150 का एसएल है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे कितना, सीधी सी बात है, $25। ठीक है। और 1:3 टन पे कितना बुक होगा, 150 में, क्योंकि आधा लॉट बचेगा, 15 $75। तो आपका टोटल 75 यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा 25, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख लो $100 का प्रॉफिट बुक। तो 1:2 यहाँ पे अचीव हुआ। दिस इज द पे। ये एक बहुत अच्छा तरीका है यहाँ पे अपने ट्रेड को रिस्क फ्री करने का, प्लस 1:2 के रिवॉर्ड को देखने का। अब अगर आप ध्यान से देखो चीजों को, बहुत अच्छे से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक का हमारा जो ट्रेड रहा, रिजल्ट रहा, उसमें आप देखना 18 ट्रेड हमने दिए, उसमें से 2 ट्रेड हमारे रिस्क फ्री चले गए, उसमें हमने कोई लॉस या प्रॉफिट, 6 ट्रेड लॉस में गए, उसमें से अगर हम देखें 10 ट्रेड हमारे प्रॉफिट में आए। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर हम ऑन एन एवरेज एक ट्रेड का एसएल जो कि 30-35 पिप के रहे हैं, 50 के भी रहे हैं, 60 पिप के भी रहे हैं, और एक ही ट्रेड रहा है जहां पे हमारा लगभग लगभग शायद 29 पे एंट्री थी, 37 पे एंट्री थी, मतलब ट्रेड था 80 पिप का रहा है। तो ऑन एन एवरेज हम ज्यादा नहीं मानते, मान लेता हूँ, चलो मैं मैक्सिमम 60 पिप का एसएल मान लेता हूँ, चलो। लेकिन एक चीज अगर आप देखोगे तो एवरी ट्रेड 50 पिप हम मान लेते हैं, 50 पिप का। लेकिन टीपी भी हमने 300 पिप, 400 पिप का भी बुक किया भाई, मैं सही बता रहा हूँ। चलो, 50 पिप एसएल प्रत्येक एवरी ट्रेड का, क्योंकि कहीं में 30-35 पिप का भी है, 40 पिप का भी है। चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ 50 पिप का, ठीक है, एसएल रहा। अब अगर आप देखो, आपने लॉट साइज अगर $1000 के अकाउंट में आपने 0.10 का लॉट लिया, बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी समझा रहा हूँ, 50 पिप का एसएल है। आपके पूरे महीने में, पूरे हफ्ते में आपने क्या किया, 18 ट्रेड लिए, 18 में से आपके 2 ट्रेड तो रिस्क फ्री चले गए, हमारे 6 ट्रेड लॉस में चले गए, 10 ट्रेड प्रॉफिट में है। तो 6 ट्रेड में आपने लॉस कितना किया? देखते हैं। 50 का है, एक ट्रेड का एसएल है आपका $50, तो 6 ट्रेड में $300 लॉस किया, $300 लॉस किया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो आपने 10 ट्रेड में, हर एक ट्रेड में लगभग 200 पिप का, 1:2 मान लेते हैं, 1:2 डन, ठीक है, चलो। 200 पिप का, सॉरी, 100 पिप का आपने प्रॉफिट गेन किया, मल्टीप्लाई 10, ठीक है। अब तब भी आप कितना प्रॉफिट में हो, $700। आप बताओ ना भाई, कहाँ पे क्या है, 70% गेन कर लिया आपने एक हफ्ते में। सिस्टम को फॉलो करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम, चलो हम 60 पिप का भी मान लेते हैं, 60 पिप, 60 मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया $360। तो भी भाई क्या ही फर्क पड़ता है, इसलिए बोलता है रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होना। इसीलिए बोल रहा हूँ, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, उसको फॉलो करो प्रॉपर। और तभी जब रिस्क फ्री कर देना, प्लीज याद रखना इस चीज को, रिस्क फ्री के साथ ही, और उसमें कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आपके बल्ले बल्ले हैं भाई। मैं कहता हूँ चलो एक और चीज समझते हैं। अगर रिस्क फ्री को भी एसएल में कंसीडर कर लेते हैं, हमारे 18 ट्रेड में से 8 ट्रेड एसएल गए, और हर एक ट्रेड का एसएल है 60 पिप का, समझना, ठीक है। हर एक ट्रेड का एसएल है कितना, सॉरी 50 का, चलो 60 पिप ही ले लेते हैं, 60 × 8, आपका लॉस कितना हुआ देखो आप, $480। आपने गेन कितना किया भाई, मैं यहाँ पे कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ 1:2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 150 पिप कंसीडर कर रहा हूँ भाई, 150 पिप, तो उसका फायदा क्या है पता है आपको, $100 की जगह यहाँ पे $150 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप सिंपल रिस्क फ्री को छोड़ दो, भूल जाओ सब चीजें, तो भी $1500 हो रहा है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, चलो मैं कहता हूँ चलो 1:2 भी ले लेते हैं, 120 पिप ले रहे हो आप, तो $120 ले रहे हो, $1200, तब भी आप प्रॉफिट में हो। मैं आपको सिर्फ एक चीज बोल रहा हूँ कि प्रॉपर भाई लोग सिस्टम को फॉलो करो प्लीज। एसएल लगा के कर रहे हो तो प्रॉपर हर एक ट्रेड में एसएल लगाना, और रिस्क फ्री कर रहे हो तो रिस्क फ्री को पकड़ के चलना। बट हर एक ट्रेड को पंच करने की कोशिश करो, छोड़ो मत। मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक महीने करके देखो, एक महीने करके देखो, मैंने करके देखा है, मुझे पता है, मैंने करके देखा है। मैं किसी दिन हिस्ट्री भी दिखाऊंगा उस ट्रेड की, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ओके, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी इस वीडियो के नॉलेज को प्रॉपर अपने इसमें गेन करो।
आप एक ही सिस्टम को फॉलो करो। अगर आप रिस्क फ्री के साथ जाना चाहते हो प्लीज हर तरीके से रिस्क फ्री को ही जाओ। और अगर आप प्रॉपर एसएलटीपी के साथ जाना चाहते हो तो सिर्फ एसएलटीपी ही करो और कुछ मत करो। एसएल लगाओ टीपी लगाओ, एसएल लगाओ टीपी लगाओ। मैंने पहले ही बोला यार, अगर हमारे 70% ट्रेड भी 1:3 के उससे लॉस में जा रहे हैं, सिर्फ 3 ट्रेड 10 में से प्रॉफिट में आ रहे हैं। अब आपको एक लॉजिक समझाता हूँ। चलो, किसी दिन मैं रिस्क रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में वीडियो बताऊंगा बनाऊंगा। आज मैंने एसएल के बारे में बताया, तो ध्यान से इस चीज को वीडियो को देखना। थैंक यू सो मच, विश ऑल द वेरी गुड लक।